बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो सागूदाने के ऊपर है। सागूदाने का नाम तो सबने ही सुना होगा। इसे सागू और इंग्लिश में टोपियोका भी कहते हैं और ये एडिबल स्टार्च है। ये एक ट्री की रूट से पाया जाता है जो नारियल जैसा होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये सस्ती सी चीज़ है लेकिन आपकी सेहत और ज़िंदगी बना देती है। इसकी खीर बनाई जाती है जो बहुत टेस्टी होती है। इसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट में यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं और उससे पहले इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देख लें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंस्टेंट एनर्जी देती है, हमें फ़ौरन एनर्जी मिलती है इससे। वो दुबले पतले अफराद जो वेट गेन करना चाहते हैं, अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत होती हैं। वो बॉडी बिल्डर अफराद जो वे प्रोटीन की तरफ नहीं जाना चाहते, ये सस्ती सी चीज़ से अपना वेट बढ़ा सकते हैं। हाइट इंक्रीज़ करने में ये बेस्ट है। जिनकी हाइट कम है, जिन बच्चों बड़ों की, वो इसका यूज़ करके अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी रहें, स्पोर्ट्स में नाम पैदा करें, उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो, तो डेली डाइट में अपने बच्चों को सागूदाने का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। इसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, मैग्नीशियम बहुत होता है, इसलिए बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये माना जाता है कि अगर रेगुलरली इसे लिया जाए तो लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस को भी होने से रोकता है। तो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बोन्स इससे स्ट्रॉन्ग होती हैं और टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कम करने और हार्ट अटैक के चांसेस को भी रोकता है। हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है और एक हेल्दी लाइफ देता है। इसके अलावा ये एनीमिया पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। जो खून की कमी का अफराद शिकार हैं वो इसका ज़रूर यूज़ करें, उनमें खून की कमी दूर होगी। ये हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, हमें इनडाइजेशन उनसे बचाता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की मिक़दार अच्छी खासी होती है जो हमारी पेट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो और हम एक हेल्दी लाइफ गुजारें, तो सागूदाने का डेली यूज़ करें। ऐसे बीमार जो बिस्तर पर लग गए हैं, अगर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी है तो सागूदाने का यूज़ करने से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें बी कंपाउंड्स हैं, बी विटामिन इसमें पाए जाते हैं जो हमारी ब्लॉकेज को रोकते हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्किन खूबसूरत बनाता है, ये ग्लोइंग स्किन में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये बेस्ट है क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बच्चों को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिक़दार बहुत कम होती है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो ग्लूटेन फ्री डाइट यूज़ करते हैं उन्हें सागूदाना दिया जा सकता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है। आइए देख लेते हैं आप सागूदाने को बनाना किस तरह है। ये मैंने सागूदाना ले लिया है, वाइट पल्स की तरह होते हैं ये छोटे छोटे मोती। मैंने जितनी ज़रूरत थी उतना इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। भिगोने से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए थोड़े से फूल गए हैं। अब 1 घंटे बाद मैंने लो फ्लेम पे इसे पकने रख दिया है, उसे पानी में जिसमें इसे भिगोया था। लो फ्लेम पे स्पून की मदद से हिलाते हुए इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हम पका लेंगे। ये बहुत जल्दी पक जाएंगे क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये देखें ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुके हैं और जब ये सारे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इसे ठंडा करेंगे। हम इसे ठंडा इसलिए करेंगे कि हम इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल कर फ्रिज में रख देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी 3 से 4 दिन तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ठंडा हो चुका है और इसका जो स्टार्च होता है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इसमें से जितनी ज़रूरत है उसे बनाऊंगी, बाकी से निकाल कर फ्रिज में रख दूंगी। 3-4 दिन तक यूज़ करेंगे। उसमें ना भिगोना पड़ेगा ना उबालना पड़ेगा, हमारा टाइम की बचत होगी। तो जितना उसे पकाना है उसमें हस्बे ज़रूरत दूध और चीनी डालकर लो फ्लेम पे इसे थिक होने तक पका लें और हमारा मज़ेदार सा सागूदाना तैयार है। सागूदाने की खीर भी इसे कहा जाता है। इसमें पिसी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट्स भी अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल बिल्कुल सादा बनाया है, कुछ नहीं डाला। आप अपनी पसंद से इसमें किशमिश, बादाम, पिस्ते, खोपरा, पिसी हुई इलायची सारी चीज़ें डाल के मज़ीद इसे हेल्दी बना सकते हैं। इसे फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंगो, बनानास वगैरह। तो ये हमारा हेल्दी सा सागूदाना तैयार है। इसे चाहें तो ब्रेकफास्ट में लें, सुबह नहार मुँह से खाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इसके, और नहीं तो किसी भी टाइम इसे खाया जा सकता है।
काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे बताए हैं और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसे अपनी डेली डाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच चुके हैं। ये देखें, ये हमारा साबूदाना बॉयल किया हुआ है। इसे आराम से 3-4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहा इसे निकाला, 2 से 3 स्पून जितनी आपको ज़रूरत है उसमें चीनी और दूध डालकर उसको पका लिया और उसे यूज़ कर लिया। और बच्चों के लिए भी ये बेस्ट है। बच्चों की डेली डाइट में आप इसे यूज़ करें। महंगे सप्लीमेंट के बजाय आप इसको इस्तेमाल में लाएँ, इसको कंज्यूम करें। बच्चों को भी मल्टीविटामिन और ख़ुद को भी मल्टीविटामिन यूज़ करने के बजाय इसका सस्ती सी चीज़ का यूज़ करें और एक हेल्दी लाइफ गुजारें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।